उजाला से अर्जुन लिसारिया। आज हम इंदौर में हाईकोर्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पर हुआ घटनाक्रम देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदौर के परदेशीपुरा थाने के टीआई को यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कहना चाहिए सिर्फ दौड़ा दौड़ा कर नहीं, बल्कि सड़कों पर घसीट घसीट कर पीटा गया। यहाँ पर वकीलों का आरोप है कि कल एक सीनियर लॉयर के साथ में पुलिस वालों ने अभद्रता की, उनके ऊपर गलत तरीके से केस लगाया गया और जब वकीलों ने अपनी बात रखना चाही तो वकीलों के साथ भी मारपीट की गई। जब मामला बढ़ा तो वकील प्रदर्शन पर उतरे और हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन करने लगे। जब यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई और टीआई आए तो वकीलों का कहना यह है कि टीआई शराब पिए हुए थे और पुलिस वाले यहाँ भी उनसे हुज्जत करने लगे। मामला इतना बिगड़ गया कि वकीलों और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई और कुछ देर के बाद में यह दृश्य सामने आया कि टीआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाने लगा। इस मामले में वकीलों का कहना है कि गलत तरीके से उनके ऊपर एफआईआर की गई है। उनके ऊपर पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ में एक गलत केस दर्ज करवाया है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आइए पूरे घटनाक्रम को हम देखते हैं, वकीलों का क्या कहना है और किस तरह से यह घटनाक्रम हुआ। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में रंग से भरे गुब्बारे फेंकने पर 3 वकीलों का पुलिस कर्मियों से विवाद हो गया था। इस दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। इस मुद्दे पर शनिवार दोपहर परदेशीपुरा थाने पहुंचे और दोषी पुलिस कर्मियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग पर अड़े, लेकिन अफसर नहीं माने और कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ भी मौके पर बदसलूकी हुई है। इसके बाद वकीलों ने दोपहर 3:30 बजे हाईकोर्ट के सामने वाहन रोकना शुरू कर दिए। देखते ही देखते एमजी रोड पर ट्रैफिक जाम होने लगा। आक्रोशित वकील पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए। भैया ये घटना एक्चुअली पुलिस वाले द्वारा की गई है और पुलिस के मुखबिर द्वारा ये पुलिस को बरगला करके और मैनिपुलेट कर करके उन्हें इस तरीके से बताया गया कि उनके द्वारा आते से सीधे लाठीचार्ज किया गया। कोई जांच नहीं करी गई, ना कोई वो करा गया, सीधे आके लाठीचार्ज कर मारपीट करी गई। अच्छा, इस घटनाक्रम के बाद में आप लोगों का क्या स्टैंड है? हमारा ये स्टैंडर्ड है कि हम अपने लेवल पे पुलिस से हमने आवेदन दिया है और उन पे 5 पुलिस कर्मियों के अगेंस्ट में हमने एफआईआर कराने की मांग की है, जिसमें हम हाईकोर्ट सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, पूरे देश भर में चलेगा ये वीडियो कि टीआई को मारा जा रहा है, कई लोग मारपीट कर रहे हैं। तो यह सुरक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर क्या बोलेंगे आप? भाई साहब, सुरक्षा व्यवस्था एक्चुअली जो पुलिस वाले हमको सुरक्षा करने आए थे वो खुद ही इतनी ज़्यादा दारू पिए हुए थे कि पुलिस उन्हें बचा करके लेकर के गई है। उनका मेडिकल कराएंगे, उनकी जांच कराएंगे, उसमें वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। और एक यहाँ पर गाड़ी भी पकड़ाई है 100 डायल, उसके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दारू पुलिस खुद रख करके और वहाँ पर कैन और लीकर उसमें ही रखी हुई है। तो पुलिस खुद ही ड्रिंक एंड ड्राइव का लोगों का केस बना रही है, किंतु खुद ड्रिंक कर रही है। इस मामले के संबंध में टीआई और पुलिस वालों का यहाँ पर आना हुआ था। ये जो अधिवक्ताओं यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे, अधिवक्ताओं की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस आई थी और वो खुद ही इतनी ज्यादा ड्रिंक में थी। आज होली का त्योहार है तो इसलिए वो खुद ही ड्रिंक करे हुए थे। आपका पूरा नाम है? मैं अपूर्व जैन, हाईकोर्ट एडवोकेट। ये होली के दिन की घटना है। अरविंद जैन सीनियर एडवोकेट, अपूर्व जैन इनके छोटे भाई, इनके साथ जब घर में बच्चों के साथ होली खेल रहे थे घर के सामने, तो एक बाइक वाला या मोटरसाइकिल वाला वहां से जाता है कि और वो कोई रंग वंग के छींटे या जो भी कुछ कारण से तो गाली गुप्ता करके आपको धक्का मुक्की करके गया और इनको आश्वासन देके गया कि थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो गैर पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस 3-4 गाड़ी भर के लेकर के आ गया स्पॉट पे और आप लोगों के साथ पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और लट से मारा पीटी, बगैर पूछे कि आप कौन है क्या नहीं, मारा पीटी शुरू कर दी और गाड़ी में पटक करके लेकर के यहाँ अगर सब मोबाइल जब्त कर लिए। जब हम लोगों को वकीलों को सूचना मिली, हम थाने पे गए, घेराव किया कि भाई वकीलों को जो हम दूसरे के केस लड़ते हैं उन्हें सुरक्षा देते, कानून की लड़ाई लड़ते और हम वकील साहब के साथ इतना अत्याचार और इस तरह से गंभीर लकड़ी से गंभीर अपराध इस तरह से मारा पीटी की, ये आपने गलत किया। जब उन्हें एहसास हुआ कि हमने वकील साहब के साथ गंभीर घटना कारित कर दी और जिस व्यक्ति ने ये जिसके कारण घटना कारित की थी वो वहाँ का मुखबिर या पैसे का लेन देन होता था, वो व्यक्ति वहाँ का पेटेंट था, क्योंकि उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सब अपराध किए। और जब हम वहाँ रिपोर्ट कराने गए तो हमें ये आश्वासन दिया कि हम मेडिकल करवा लेते, इसके बाद रिपोर्ट कर लेंगे। हमें अस्पताल पहुंचा दिया गया, हमें वहाँ एमएलसी वगैरह सब, हमारी गंभीर चोटें थी और उसको बुला करके, और मुझे जहाँ तक जानकारी है वहीं थाने पर पुलिस वालों ने उसको डंडे से मारा और उसको चोट पहुंचाई और फिर एमएलसी करके ले गए ताकि हमारे खिलाफ एक गलत केस, झूठा केस प्रिपेयर कर दे और हमारे खिलाफ झूठा पेश कर। और फर्स्ट डे से हमारा ये मांग थी कि इनको जो 3 पुलिस वाले, 3 या 4 जो भी थे,
उनको सस्पेंड किया जाए, वो हमारी बातें बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज जब हम लोगों को हमारी जो हम वकील लोग सबकी सुरक्षा करते, हमें रोड पे उतरना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा। जब थाने का घेराव किया, वहाँ आ जाके शांतिपूर्ण तरीके से हमने वहाँ बात रखी, चक्का जाम किया, वहाँ भी हमारी कोई बात नहीं मानी। फिर हम यहाँ चौराहे पे आएंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने जहाँ कानून का रखवाला होता है, वहाँ जाकर के हम इस तरह से आंदोलन करेंगे। यहाँ सब आए और फिर भी काफी देर तक हम 4 घंटे से लगातार यहाँ मतलब चक्का जाम या हमारा आंदोलन को लेके हम यहाँ आंदोलन करते रहे। और फिर भी जब वो आए तो कोई शांतिजनक हमसे कोई बात नहीं करी। पर हम लोगों ने ये करा कि किसी भी तरह से इसका रास्ता निकाले। तब उन्होंने आश्वासन देके गए, अभी फाइनल नहीं है कि हम 3 या 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करेंगे और जांच करने के बाद रिपोर्ट लिखेंगे। और हमारा ये कहना था कि एक झूठी रिपोर्ट जो आपने जो लिखी है वकील साहब के खिलाफ, उसको डिलीट करे या खात्मे के लिए कोर्ट में पहुंचा उसको खात्मा करे। लेकिन अभी उसका आश्वासन नहीं था। हम देखते हैं, नहीं तो हमारा जो हिंसात्मक या शांतिपूर्ण जो तरीका होता है, हम जिला न्यायालय हाईकोर्ट में जिस तरह से हमको शांतिपूर्ण काम करना है वो हम करेंगे और आंदोलन करेंगे उसके। मैं LL यादव एडवोकेट। मैं एडवोकेट राय सिंह सिसोदिया। कल हमने यह देखा कि टोटल कुछ तो एजेंट लगे थे पुलिस और हमारे बीच की कार्रवाई नहीं हो पुलिस वालों पे, पुलिस वाले उनके काम आते। दूसरा ये कि कल हमको पुलिस अधिकारी ने कहा कि भैया आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा था, हमसे उसका विवाद ही नहीं था सामने वाले बाइक वाले से। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया और हम तो चाहते हैं पुलिस वाले के खिलाफ, लेकिन रातों रात जैन साहब के परिवार पे FIR कर दी गई। हमने उन पर नहीं करी, उनको रास्ता मिल गया कि इनके खिलाफ करोगे कुछ तो करेंगे। फिर टोटल पुलिस से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने घटनाक्रम के रातों रात इन पे FIR कर दी जैन परिवार पे, दबाव बनाने के लिए। दबाव में, लेकिन दबाव नहीं आया। आज शनिवार था, कल त्योहार था, इसलिए मैं इतने अधिवक्ता एकत्रित नहीं हो पाया। पहली होली थी, लोग इसको कलर डालने गए थे, लेकिन आज हम अपनी पूरी शक्ति के साथ और आगे भी अगर ये आंदोलन नहीं हो तो इसको आगे की शक्ति के साथ हम बढ़ाएंगे। इंदौर जैसे शहर में वकीलों के साथ अगर ये घटना होती है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? ये प्रश्न विचारणीय है। रोज ही होती है भैया, रोज ही होती है। या तो हम थे तो सड़क पे आकर ना जाने कितने बेगुनाह को टूटे पैर। ये आप सोच लिए जब हमने कि इनके जो भी हाथापाई उसमें फ्रैक्चर बता दिया सामने वाले के ऊपर। इन्हें तो लठों से मारा जैन परिवार को, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद जैन साहब के साथ लठों से मारपीट करी, फ्रैक्चर आया पैर में। ये सिर्फ लपड़ में उंगली फ्रैक्चर बता दी। आप आए दिन देखते हो कि आरोपी फ्रैक्चर में निकल रहे हैं, झूठे प्लास्टर रहती है। अभी राजेंद्र नगर में कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर थाने में 3 आरोपियों को, एक को नकली प्लास्टर बांधा पुलिस ने, एक को नकली प्लास्टर बांधा पुलिस ने, एक को ओरिजिनल फ्रैक्चर का बताया। हम उसके वकील थे, लेकिन सामने वाला बोल रहे भैया हमें गिर के लग गई। तो हमने ये भी माने चलो जज साहब को गिर के लग गई। पुलिस का डर इतना रहता, बोल नहीं पाते। हमको 3 महीने उनके पास रहते, कोई सी भी धारा बढ़ा देंगे सामने वाले के लिए, चुपचाप रहता। ये सीधे वकीलों के ऊपर हमला है और न्याय प्रणाली के ऊपर हमला है। न्याय प्रणाली हमारा मान सम्मान पे हमला है। हम बोल रहे हैं कि भैया हम अधिवक्ता, उसके बावजूद ने माँ बहन की गाली देख के अंदर गाड़ी में भरा। वो तो उनके भाई के पास मोबाइल चला, तो हमारे पास प्रूफ एविडेंस ही नहीं रहता। उसने खुद ने वीडियो बनाएंगे, छोटे वाले भाई ने जिनकी आंख में लगी है, वो अंदर गाड़ी में पहले बैठ गया था, डर के मारे ने वीडियो बनाया। बोल रहे हैं अधिवक्ता बेटा अलग, फिर माँ बहन की गंदी गाली बकने में। अंतिम समय तक। धन्यवाद। एडवोकेट राय सिंह सिसोदिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।